हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जी इसमें स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है महमूद गजनी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा की थी। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी जिसने भारत पे सबसे पहले हमला किया था। यह पहला आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद तुर्कों का दौर चला। तुर्कों ने भी हमारे भारत को बहुत लूटा। मोहम्मद बिन कासिम के लूटने के बाद अरब वासियों ने कुछ वर्ष तक हमारे सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत को लूटा और उसके बाद फिर तुर्कों ने लूटना शुरू कर दिया। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय ईरान में गजनी साम्राज्य था। गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो अलप्तगीन था आपका, और अलप्तगीन का गुलाम और उसका दामाद भी लगता था ये सुबुतगीन। जो सुबुतगीन था यहीं से हमारा वीडियो शुरू होता है। सुबुतगीन का बेटा महमूद गजनी भी था। महमूद गजनी, सुबुतगीन का बेटा महमूद गजनी। तो चलिए फटाफट हम लोग भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये जो आपको भारत नक्शा बन गया। दोस्तों, उस समय सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारी शुरुआत सुबुतगीन से होती है। सुबुतगीन ये सिंध प्रांत में, यह आपका सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत जो कि इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को में मिलाकर ये सब सिंध प्रांत होता था। और सिंध प्रांत ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा। कोई भी आक्रमणकारी यहीं से हमला करता था। खैबर दर्रे से ही वो भारत में घुसता था, भारत में हमला करता था। तो ये आपका खैबर दर्रा से सुबुतगीन आया। उस समय यहाँ पे शासन था भारत पर जयपाल की। जयपाल उस समय का शासक था, भारत का जयपाल। तो कहते हैं ना, जब ये सुबुतगीन ने 986 ईस्वी में 986 ईस्वी में इसकी जंग, सुबुतगीन की जंग जयपाल से हुई। उस जंग का नाम है विहिंद का जंग। विहिंद का जंग। मैं आप लोगों को सन सहित याद करा दूंगा, बस आप लोग गौर से देखते रहिए। सुबुतगीन का युद्ध जयपाल से हुआ। और ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जैसे पिछले वीडियो में तो था पहला अरब आक्रमणकारी जिसने भारत पर हमला किया, तो वहाँ पे तो मोहम्मद बिन कासिम था। अब ये पूछ दिया कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पे हमला किया, तो आपका आंसर है सुबुतगीन। सुबुतगीन। इसकी जंग जयपाल से हुई 986 ईस्वी में। उस जंग की नाम है विहिंद। विहिंद का जंग, विहिंद फर्स्ट जंग। यह विहिंद जयपाल की राजधानी थी। अब दूसरा आपका, जब ये लगभग जब 986 में हमला किया तो ये कामयाब ना हो सका। भारत में घुसने पर ये कामयाब ना हो सका। इसने बहुत प्रयास की लेकिन ये कामयाब ना हो पाया। ये लगभग 998 ईसा पूर्व में, नहीं ईस्वी में, सॉरी 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद इसका बेटा महमूद गजनी, इसने 1000 में गद्दी संभाली। लगभग 1000 में, कोई पुख्ता सबूत नहीं है लेकिन माना जाता है 1000 ईस्वी में इसने गद्दी संभाली। इसकी पैदाइश लगभग 971 ईस्वी में हुई थी और 1000 में इसने गद्दी संभाली। फिर ये भी चाहा कि जिस तरह से अरब वासियों ने, अरब आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लूट चुका था। और फिर इसके पिता सुबुतगीन, जो कि चाहते थे लूटना, भारत में आना चाहते थे, लेकिन जयपाल
इनका राह का रोड़ा बना, ये सफल ना हो सके, तो उन्हीं का बदला लेने के लिए इसने महमूद गजनी ने 971 ईस्वी में इसकी जन्म हुई थी। 1000 में गद्दी संभाला 1000 ईस्वी में, और 1001 में इसने हमला कर दिया। जब 1001 ईस्वी में महमूद गजनी भारत पे हमला करता है तो उस समय जयपाल यहाँ के शासक होते थे। जयपाल से महमूद गजनी का युद्ध हुआ जो 1001 ईस्वी में, उसे वहिंद का प्रथम युद्ध बोलते हैं। ये 1001 ईस्वी में हुआ वहिंद का प्रथम युद्ध, जो कि राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच हुआ। महमूद गजनी के बीच इस बार ना महमूद गजनी के बीच हुआ, तो महमूद गजनी इस युद्ध में जीत गया। फिर द्वितीय युद्ध हुआ। इस जब जीतने के बाद फिर महमूद गजनी का फिर जयपाल के बेटे वहिंद का द्वितीय युद्ध जो है, वहिंद का द्वितीय युद्ध, ये आपके राजा जयपाल के बेटे आनंदपाल और गजनी से हुआ। इस युद्ध में भी गजनी जीत जाता है। वैसे तो गजनी ने लगभग बहुत आक्रमण किए, ये लगभग कन्नौज में हर जगह आक्रमण किया, लगभग हर जगह जीतता गया, ये हर जगह जीता। लेकिन इसका प्रसिद्ध एक आक्रमण है जो कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण किया। वो आक्रमण है आपका सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया, वो प्रसिद्ध आक्रमण इसका है। अब हमको बताते चलें कि सोमनाथ की जो मंदिर है, यहाँ पे बनाते हैं फिर से भारत का नक्शा। यह आपका हमारे प्यारे से चिड़िया की नक्शा है, और यहाँ आपका खैबर दर्रा है, जो खैबर दर्रा था। जो आपकी सोमनाथ की मंदिर है, सोमनाथ की मंदिर, ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। काठियावाड़ जिले में पड़ता है। सोमनाथ की मंदिर काठियावाड़ जिले में पड़ता है। आपको एक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चलें कि जो सोमनाथ की मंदिर है, यहाँ पे एक बीच में शिव की ये त्रिशूल है, जो कि किसी चीज़ से ये टच नहीं है, ये टंगा हुआ नहीं है, ये हवा में है। ये मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा इसे बैलेंस किया गया है, हवा में टिकाया गया है। अब सोमनाथ की जो मंदिर है, सोमनाथ की मंदिर में लगभग ये इसके इर्द गिर्द 100 गांव थे, और 100 गांव का खजाना इसमें जमा हुआ था। 100 गांव का खजाना, तो इसने डायरेक्ट सोमनाथ की मंदिर पर हमला कर दिया। महमूद गजनी ने ये खैबर दर्रा से होते हुए, ये गुजरात आपका यहाँ पड़ता है, ये गुजरात पे हमला कर दिया सोमनाथ की मंदिर में, और वहाँ से लगभग 20 लाख दिनार की धन दौलत लूटा इसने। और उस समय यहाँ पे सोमनाथ की जो इसने मंदिर पर आक्रमण किया, तो सोमनाथ की मंदिर से इसने लगभग 20 लाख दिनार लूटा। और उस समय हमारे भारत पर प्रतिहारों का राज था। प्रतिहार हमारे भारत में शासक थे। इन्होंने सोचा कि हम लोग महमूद गजनी को पकड़ लेंगे। महमूद गजनी इस रास्ते से आया होगा, 20 यहाँ से सोमनाथ की मंदिर लूटा, तो समझते थे कि जैसे और डाकू होंगे, और जो डाकू होते हैं कि जिस रास्ते से वो आते हैं वो रास्ता ना अपना कर दूसरे रास्ते से भागते हैं। इन्होंने बहुत चालाकी लगाई, लेकिन इनसे भी बड़ा चालाक महमूद गजनी निकला। ये जिस रास्ते से लूटा था, जिस रास्ते से ये सोमनाथ की मंदिर तक आया था,
उसी रास्ते से बेहद आराम से इसने पूरी संपत्ति लूटकर वापस अपने ईरान चला गया। और जब इसने सोमनाथ की मंदिर पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक थे, वहाँ पे भीमसेन का शासन था, भीमसेन। और भीमसेन ताकते के ताकते ही रह गए, वो देखते ही रह गए और ये आया बड़े आराम से यहाँ से लूट कर वापस चला गया। भीमसेन 1025 ईस्वी में सोमनाथ की मंदिर पर इसने लूटा और बड़े आराम से ये वापस चला गया। अब बताया जाता है कि इसका जो महमूद गजनी का जो लास्ट युद्ध है, जो अंतिम युद्ध है, वह जाटों के विरुद्ध हुआ, जो कि लगभग 1027 में हुआ, जाटों के विरुद्ध। जब ये यहाँ से धन संपत्ति जब फिर दोबारा आक्रमण किया था ना, लूट कर ले जाने लगा, तो जाटों ने इनसे कुछ माल, महमूद गजनी से लगभग 30% माल ये लूट लिए जाटों ने। और इसका लगभग लास्ट युद्ध 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। और फिर जब ये वापस चला गया तो वापस ईरान में ही ये किसी से युद्ध किया, इसकी किसी से युद्ध हुई और वहीं पे इसकी मौत हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कोई बहुत एग्जैक्ट ये आपकी ईस्वी सन पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी मृत्यु लगभग 1030 ईस्वी में हुई। हम आपको फिर से बताते चलते हैं कि जब सुबुतगीन, जो कि ये 986 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध इसकी युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की हार हुई। उसके बाद ये आपका महमूद गजनी, जो कि 1000 में गद्दी संभाली और 1001 में इसने वह हिंद की जंग लड़ी, जो कि जयपाल के साथ हुई, जिसमें राजा जयपाल की हार हुई और महमूद गजनी की जीत हुई। दूसरा युद्ध इसने वह हिंद का द्वितीय युद्ध लड़ा, जो कि आनंदपाल के साथ हुई, जो कि जयपाल का बेटा आनंदपाल था। और आनंदपाल इस युद्ध में पराजित हुआ और महमूद गजनी यह युद्ध जीत गया। ये इंडिया में, भारत में किसी से नहीं हारा। ये बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान आक्रमणकारी था। इसका मकसद सिर्फ इंडिया से धन दौलत लूटना था। यह हम भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। भारत के इतिहास के हिसाब से इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया से धन दौलत लूटना था। फिर उसके बाद जब ये बहुत सी युद्ध किया, कर्नाटक का युद्ध, कहाँ कहाँ इसने लड़ा, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध युद्ध है, जो हमेशा पूछता रहता है एग्जामों में, वो इसका प्रसिद्ध युद्ध है सोमनाथ की मंदिर पर। जब इसने आक्रमण किया 1025 ईस्वी में सोमनाथ की मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ की मंदिर को लूट लिया। वहाँ से लगभग 20 लाख दिनार इसने लूटा था। और 20 लाख दिनार यहाँ से जब लूट कर ये जब वापस जा रहा था, दोबारा इसका युद्ध हुआ 1025 में। जब ये मंदिर को लूटा, उसके बाद इसका लास्ट और अंतिम युद्ध जाटों के विरुद्ध हुआ। जाटों के विरुद्ध लगभग 1027 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ। और इस युद्ध में से जब जाटों ने इसका 30% संपत्ति हड़प लिया और उसके बाद जब ये वापस ईरान गया तो ईरान में ही इसकी किसी से वो हुआ, उस युद्ध हुआ। उसके बाद ये वहीं पे मारा गया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होता है समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो अगला वीडियो होगा वो मोहम्मद गौरी के बारे में होगा।